देखो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं 18 सितंबर क्रांति में कुछ महाराजाओं के राजाओं की रियासतों के नाम लिखने रह गए थे, उसको मैं आपको पूरा कराने वाली हूँ। ठीक है ना। 18 सितंबर क्रांति पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन? 57 की क्रांति के, ठीक है, 18 सितंबर क्रांति पढ़ रहे थे। उसमें जो है प्रमुख राजा थे, प्रमुख रियासत के राजा थे, उनके नाम, राजा के नाम भी कोई कभी कभी क्या है पूछ लेते एग्जामिनर, क्या है कि बिलान में देकर जो है आपको पूछ सकते हैं। तो मान लो आपको जितने भी नाम लिखाऊंगी कुछ नाम भी याद हो जाएंगे तो आप फिर लगा कर सकोगे ना, इसलिए मैं लिखा देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो लिखाऊंगी, बिल्कुल अलग नहीं लिखाऊंगी, आ सकता है। तो सबसे पहले जोधपुर के राजा थे अपने, या मारवाड़ कह दूँ मैं, मारवाड़ के राजा कौन थे? तख्त सिंह जी। क्या नाम है? तख्त सिंह जी, ठीक है ना। अंग्रेजों का अच्छा साथ दिया है तख्त सिंह जी ने। उसके बाद में आते हैं अपने मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के राणा कौन थे? स्वरूप सिंह जी थे। सबसे पहले 18 सितंबर क्रांति में सहयोग देने वाले राजा कौन थे? अपने स्वरूप सिंह जी थे। उसके बाद में है कोटा के कौन है? राम सिंह जी। कोटा के राम सिंह द्वितीय हैं। जयपुर के राम सिंह द्वितीय हैं। क्या है? राम सिंह जी। इनको 6 महीने तक कैद रखा था। जयदयाल मेराब खान है। उन दोनों क्रांतिकारियों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। रॉबर्टसन के नेतृत्व में, जनरल रॉबर्टसन के नेतृत्व में सेना आकर जो है कोटा पर वापस अधिग्रहण करता है। करौली के राजा द्वारा जो है जनरल रॉबर्ट्स की सेना का सहयोग करके कोटा पर अधिकार करने में मदद करते हैं। उनकी तोपें भी बढ़ा दी जाती हैं। राम सिंह जी की तोपें 17 थी तो उनको घटाकर 13 कर दी। करौली के मदन पाल थे, उनकी 13 थी तो उनकी 17 कर दी थी। हाँ, जयपुर के कौन थे? राम सिंह जी थे। राम सिंह जी जयपुर से। उसके बाद में 5वें कौन है अपने? मेन ही लिखाना है ना मेरे को बस। तो भरतपुर के कौन थे? जसवंत सिंह जी थे। नाबालिग थे भरतपुर के। और मोरिसन था उनका बाप, ये मैं मोरिसन, ये मतलब ये भी लिखाना है आपको। भरतपुर का कौन है? कौन थे? जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह। भरतपुर के राजा कौन थे? जसवंत सिंह थे। अलवर के राजा कौन थे? विनय सिंह जी। अलवर के अच्छे हैं, याद रखने। अलवर के राजा कौन थे? विनय सिंह जी या बन्ने सिंह जी। या इनको ही कहते थे बन्ने सिंह। क्या कहते थे? बन्ने सिंह, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में अपन देखते हैं धौलपुर के राजा भगवंत सिंह जी। कौन है? धौलपुर के राजा जी कौन है? भगवंत सिंह। एक जैसलमेर की याद कर लो, ठीक रहेगा। रणजीत सिंह जी। जैसलमेर के राजा कौन थे? रणजीत सिंह जी थे। कौन थे? रणजीत सिंह जी। एक बीकानेर के सरदार सिंह जी, जिन्होंने अपनी सेना लेकर जो है बाहर, वो भी याद रखो भाई, ठीक रहेगा। बीकानेर के राजा कौन थे? जो एकमात्र राजस्थान के राजा जो अपनी सेना लेकर स्वयं जो है क्रांतिकारियों को दबाने के लिए पंजाब हिंसा तक गए थे, सरदार सिंह जी थे। कौन थे? सरदार सिंह जी। नाम पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये याद रखने बस आपको, ज़्यादा मैं नहीं लिखा नहीं हूँ। करौली के याद रख लेना, वो संयोग किया था इन्होंने। करौली के राजा कौन थे? मदन पाल है। अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन। करौली के राजा कौन थे? मदन पाल, मदन सिंह, मदन पाल, ठीक है ना। कौन है? मदन पाल जी हैं। ये राजा को नाम याद रख लेने, ठीक है ना बच्चों। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं स्किप करने हैं। मैं 18 सितंबर जो है आपको पूरी तरह से पढ़ा दी है। इसके बाद में कुछ जो है एक पीए होते हैं, मेजर मतलब पॉलिटिकल एजेंट होते हैं। मेवाड़ के कौन थे? तो पॉलिटिकल जो एजेंट हैं, पीए बोलते हैं उनको, वो कौन कौन से थे? मेवाड़ के कौन थे? मेजर सावर्स था। मेवाड़ के कौन थे? फिर उसके बाद मारवाड़ के कौन थे? जिनका सिर काट के मेघ मौसन। भरतपुर के कौन थे? उसके बाद है सिरोही से भी है जेडी होल। तो मेवाड़ के सावर्स हैं, मेजर सावर्स हैं, सावर्स याद रख लेना आपने। तो
और यहाँ के मेघ मौसन थे, सिर काट दिया था है ना अववा के युद्ध में, अववा किले पर लटकाया था मेघ मोहन। उसके बाद में भरतपुर के कौन थे, मोरिसन थे। जेडी होल है, जयपुर के कौन थे, कोटा के भी लिखा है ना मैंने, कोटा के बटन, कोट का क्या होता है, बटन, तो मेजर बटन याद रख लेना, बटन। उसके बाद में छठे हैं जयपुर से हैं, जयपुर के हैं ईडन हैं, ईडन याद रखना है, ईडन। मेन तो यही है, बस ये याद रख लेना, बस ये याद करना ना, मेजर बटन है, सावर्स है, मेक मोहन है, मॉरिसन है, जेडी हॉल है, जयपुर का ईडन है, वो तो मैं नहीं बोल रही ना। मेन में तो ये मारवाड़ है, मेवाड़ है, कोटा, जयपुर है, ये चारों है। ये तो मैंने ऐसे लिखा है एक्स्ट्रा, मान लो शुरू का पूछ ले तो भी ठीक है ना बच्चों। ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन। राजस्थान के जितने भी किसान आंदोलन है उनके बारे में कौन कौन से तथ्य हैं वो आपको मैं अच्छे से समझा कर जो है वो बताती हूँ। तो किसान आंदोलन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन, राजस्थान के किसान आंदोलन। देखो राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ है, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, बिजोलिया। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है ना। किस प्रकार जो है जमींदारों ने जो है लगान बढ़ा कर किसानों की हालत खराब कर दी थी। राजा जो है दबाव डालते थे किन पर, जागीरदारों पर। जागीरदार जो थे राजाओं पर कौन डाल रहे थे, लगान लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए जो अंग्रेज दबाव डाल रखे थे। अंग्रेजों ने नहीं जो कर लाद दिए थे राजा पर। राजा उनको करों को वसूल करने के लिए जागीरदार थे जो जागीर का पट्टा संभालते थे। तो जागीरों द्वारा किसानों का अत्याचार किया, शोषण किया गया, किसानों की मांग को जो है ठुकराया गया है। किसानों को जो है मतलब किसानों से कुछ भी करके भले अकाल पड़ता है तो भी उनको लगान देनी है, कर देना है, देना ही है। वो सब क्या है, वो ये जो इससे क्या हो गया, किसान जो है उपद्रवी हो गए और किसानों ने जो मिलकर है फिर किसान आंदोलन चलाए हैं। तो इसी प्रकार राजस्थान में जो है किसान आंदोलन की शुरुआत होती है कि किसानों में जो है फिर आक्रोश पैदा हो गया था जागीरदारों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति, राजा के प्रति। सबसे पहले राजा और जागीरदार थे, ठीक है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है किस प्रकार, कितने चरणों में चलता है, कितने वर्षों तक चला है, ये सब मैं आपको अच्छे से डिटेल से ही पढ़ाऊंगी, है ना। कहीं से ऐसे नहीं छूट जाए, अपने छूटने वाला तो एक भी नहीं है। बस आपको मेरे पे ट्रस्ट करना है और मैं आपको पढ़ाऊंगी, उस पर विश्वास रखना है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का याद रखना है, अहिंसात्मक आंदोलन है, अहिंसात्मक तरीके से किया गया। यहाँ पर कुछ लाठी वाठी नहीं चलाई गई थी, अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया था। इस आंदोलन की जो शुरुआत है 1897 से होती है, जो कब तक चलेगा, 1941 तक चलेगा, ठीक है ना। याद रखना है, ये आंदोलन जो है कितने वर्षों तक चलता है, 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन है, 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन। चलाया गया। इसके कितने चरणों में किया गया था, आंदोलन के चरण कितने थे, 3 चरण थे, 3 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है, 3 चरणों में हुआ है। 3 चरण कौन कौन से थे, ठीक है ना। 1897 से 1900 क्या तक करें, 1915 तक कर देना, 15 तक कर ले। उसके बाद में 1915 या 16 कुछ भी, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। और कहाँ तक चलता है, दूसरा चरण कहाँ तक चलता है, 15-16 कुछ नहीं है, 1923 तक चलता है। फिर तीसरा चलता है 1923 से 41 तक चलता है,
ठीक है ना। इसमें जो है नेतृत्व किया था सबसे पहले किसने किया था, क्या किया था, ये सबका तीनों चरणों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया है, जुड़ते गए थे लोग, क्या है जुड़ते गए थे और इन्होंने नेतृत्व किया था। तो फर्स्ट चरण में साधु सीताराम दास थे, साधु सीताराम दास, और इनके साथ थे ब्रह्मदेव। कौन थे, फतेहकरण चारण ब्रह्मदेव। देखो जो भी याद रख लेना, ये नाम तीनों अच्छे हैं। फतेहकरण नहीं नजर आ रहा है, अब चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं एक बार, क्योंकि आगे ही लिखाऊंगी मैं। देखो कि बिजली किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा है राजस्थान का जो क्या है अहिंसात्मक तरीके से हुआ है और 44 वर्षों तक चला गया। अहिंसात्मक मतलब लाठी नहीं हुई है, मारपीट नहीं हुई, लाठी नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई, ऐसे, ठीक है ना। कितने वर्षों तक चल रहा है, 44। फिर ये कितने चरणों में चला है, 3 चरणों में चला है। तीनों चरणों की सन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं बिजली किसान आंदोलन जो है, पहले चरण देखता है, पहले चरण देखते हैं बिजली आंदोलन। प्रथम चरण क्या कहते हैं इसको, प्रथम चरण। प्रथम चरण चलता है अपने 1897 से लेकर 1915 तक, ठीक है ना। तो इस चरण में क्या होता है, सबसे पहले इस चरण में कैसे क्या होता है ये सब बताते हैं कि क्या होता है। 1897 में जो है लोग जो है किसान, एक आंदोलन का प्रारंभ कैसे होता है। एक गिरधारीपुरा गांव होता है, क्या होता है 1897 में क्या होता है, कौन सा गांव है, गिरधारीपुरा। कौन सा गांव है, गिरधारीपुरा गांव, है ना। गिरधारीपुरा एक गांव होता है, वहाँ क्या है मृत्यु भोज होता है। मृत्यु भोज होता है गंगाराम धाकड़ के घर पे। किसके घर पे होता है, गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़। नाम याद रख लेना, देखो एग्जामिनर का क्या है, कुछ नहीं बोल सकते। मैं लिखा रही हूँ आपको, कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए, और अगर माइंड में रहेगी तो आप वहाँ से स्कोर कर पाओगे। मैं इसको स्किप कर दूँ, कल को आ जाए तो अच्छा नहीं रहता। मेरे फिर मन नहीं मान रहा है, इसलिए मैं लिख देती हूँ। है इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा कुछ नहीं माना नहीं है, याद करोगे तो काम आएगा, जरूर काम आएगा। तो गंगाराम धाकड़ के घर पर क्या है, किसान इकट्ठे हुए थे, मृत्यु भोज हुए थे, एकत्रित हुए किसान, ठीक है ना। तो किसान कहाँ एकत्रित हुए थे, गंगाराम धाकड़ के यहाँ पर गिरधारीपुरा गांव में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि किसान जो है ऐसे इकट्ठे होते हैं। फिर क्या होता है कि अपनी मांगे होती हैं। फिर यहाँ का नेतृत्व करता कौन होता है, वो भी अपने को ध्यान रखना है, जो सीताराम दास जी हैं। कौन है, सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। सीताराम दास है, एक है फतेहकरण चारण, तीनों के नाम याद रहते हैं। चरण है, चारण है, चारण है, क्या है, चारण है। एक है ब्रह्मदेव, क्या है, ब्रह्मदेव। इन तीनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मैं बताती हूँ किसे क्या है। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर पर जो है मृत्यु भोज थे। किसान मृत्यु भोज खाने के लिए इकट्ठे हुए होंगे, प्रतिभोज मृत्यु भोज जो भी है भोजन था। तो उस समय किसान एकत्र हुए, चर्चा करने लग गए, ठीक है ना। तो वहाँ ये उपस्थित थे सब जने। तो साधु सीताराम दास जी ने कहा कि अब अपने को एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। कुछ भी करके हम कितने लगान देते रहे, अकाल भी पड़ने 1899 को अकाल पड़ेगा, है ना। उसके बाद में और हालत बिगड़ जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब कि उपज कम हो रही है, नहीं दे पा रहे हैं, और सरकार जो है मतलब जागीरदार दबाव डाल रहे हैं, और कूट के जो है हिंसा तो नहीं की है, लेकिन जबरदस्ती जो है क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं ना, टैक्स लेने के लिए आ रहे हैं। तो अपने को कुछ एक्शन करना पड़ेगा, साधु सीताराम दास जी ने कहा है। तो अब इस एक्शन के लिए क्या किया, दो लोग होते हैं, एक तो होते हैं नानजी पटेल, एक होते हैं ठाकरी पटेल। इन दोनों को जो है शिकायत देकर महाराणा फतेह सिंह जी के पास भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, फतेह सिंह जी। वहाँ का भी जो है अभी बताऊँ मैं कि जागरूक किसने किया था किसानों को, साधु सीताराम दास जी ने किया। तो नानजी पटेल, ये याद रख लें, नाम बोल दीजिए, नानजी पटेल। क्या नाम है, नानजी पटेल। एक थे ठाकरी पटेल। इन दोनों को भेजा है किसानों ने, और साधु सीताराम दास जी ने किसके पास भेजा है, किसके पास था, फतेह सिंह जी के पास। उस समय महाराणा कौन थे, फतेह सिंह। कौन थे भाई, फतेह सिंह जी थे। और वहाँ का जागीरदार जो था कौन था,
कृष्ण सिंह था। कौन था वहाँ का जागीरदार? मैं लिखा देती हूँ। जागीरदार जो था, मेरा जागीरदार कौन था? कृष्ण सिंह, ठीक है ना। और कौन थे? फतेह सिंह जी के पास भेजा है। नानजी पटेल ठाकरे पटेल को भेजा फतेह सिंह जी के पास में, ठीक है ना। फतेह सिंह जी के पास में भेजा। जागीरदार कौन था? कृष्ण सिंह जी थे, ठीक है। जागरूक किसने किया किसानों को? साधु सीताराम दास जी ने जागरूक किया किसानों को। उसके बाद क्या हुआ? भेजा है। एक बार फतेह सिंह जी ने कहा ठीक है, ऐसा कौन है जो आवाज़ उठा रहा है, इनको भी डरा है, धमका है। नानजी पटेल ठाकरे पटेल को, इनको इनके गांव बिजोलिया से भी निष्कासित कर दिया था, दोनों को। थोड़े दिन साधु सीताराम दास जी को भी करेंगे, आगे करेंगे, वो भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि नानजी पटेल ठाकरे पटेल को जो है धमकी देकर उन्होंने इनको बिजोलिया गाँव से निकाल दिया, ठीक है। अब महाराणा ने क्या किया कि जांच के लिए एक आयोग बुलाया, उसका नाम हामिद हुसैन नामक एक अधिकारी आया, जो फतेह सिंह जी के द्वारा क्या है भेजा गया था, ठीक है ना। मतलब महाराजा द्वारा जो है हामिद हुसैन, एक हामिद, क्या नाम है? हामिद हुसैन जांच करता है। किसने भेजा था इनको? फतेह सिंह जी ने भेजा था, ठीक है। फतेह सिंह जी ने भेजा है हामिद हुसैन को। लेकिन इनकी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के अनुसार जो भी था, उनको फतेह सिंह जी ने नहीं माना, है ना। फतेह सिंह जी ने माना ही नहीं। इन्होंने भेजा हामिद हुसैन को जांच के लिए, लेकिन इनकी रिपोर्ट जो थी उसको माना नहीं था इन्होंने, और इसको अप्लाई नहीं किया, किसानों की कुछ नहीं सुनी। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, लिखो मत से चलेगा। हामिद हुसैन याद है तो ठीक, नहीं तो भले लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं कि 1903 में क्या होता है। 1903 में क्या होता है? कृष्णदास जी द्वारा क्या है चौरी कर लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? वहाँ का जागीरदार कौन था? मैं लिखा है भी कृष्ण सिंह। कौन है? कृष्ण सिंह नहीं, कृष्णदास है, ठीक है ना। फिर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। कृष्ण सिंह नहीं है, कृष्णदास है। कृष्णदास जी द्वारा कर लगाया गया है, कर के रूप में चौरी कर लगाया। क्या लगाया है? चौरी कर। चौरी कर क्या होता है? लड़कियों पर लगाने वाला कर। लड़कियां जो जितनी भी थी, विवाह योग्य जो लड़कियां थी, कौन थी? विवाह योग्य जो लड़कियां थी, विवाह योग्य लड़कियों पर कर लगाया था। कर लगाया ना, विवाह योग्य लड़कियां थी उन पर कर लगाया। कितने रुपए का लगाया था? 2 आंकड़े आते हैं, 5 रुपए का भी आता है, एक 13 रुपए का भी आता है, एनसीईआरटी में भी आता है, एक आरबीसी में। तो दोनों दिमाग में रख लेना आपने। तो कृष्णदास द्वारा जो है चौरी कर कब लगाया गया? 1903 में लगाया गया, ठीक है ना। किसानों की जो भी विवाह योग्य लड़कियां थी उनके लिए लगाया था। ये अपन अभी प्रथम चरण में ही चल रहे हैं, 97 से 150 तक है। हाँ, तो ये 1915 तक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये क्या हो कि ये कर लगा दिया, 2 वर्षों तक लड़कियों का विवाह नहीं किया। किसानों ने क्या किया कि जितनी भी लड़कियां विवाह योग्य थी उनका 2 वर्षों तक जो है विवाह नहीं करवाया। ये कर नहीं दें, जैसे ही कर दोगे तो 13 रुपये देने पड़ेंगे, 5 रुपये जो भी है इनकी प्राइस थी। अलग अलग बुकों में अलग अलग है, एनसीईआरटी आरबीसी में, तो इसलिए मैं दोनों लिखाई है आपको। तो आपको याद रखनी है, दोनों दिमाग में रखनी है। 2 साल तक लड़कियों की शादी नहीं कराई गई, ठीक है ना। फिर क्या 2 साल नहीं कराई। 1906 में क्या होता है कि जो है 1906 में क्या होता है, कृष्णदास जी की मृत्यु हो जाती है। कृष्णदास जी क्या हो जाती है? 1906 में मृत्यु हो जाती है। और नया जागीरदार कौन आता है? 1906 में नया जागीरदार आता है पृथ्वी सिंह। नया जागीरदार कौन था? पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह ने 1906 में क्या हुआ, इसके ऊपर उत्तराधिकारी कर था। किसके ऊपर था? पृथ्वी सिंह जी के पास में था, क्योंकि इसको जागीरदार बनाया गया था। इसके उत्तराधिकारी कर था, उत्तराधिकारी कर था। ये कर उसने जनता से, किसानों से वसूलना चाहा। इससे वसूला, किसानों से वसूलना चाहा, है ना। कृष्णदास जी क्या हो गए? 1906 में मृत्यु हो गई। में लिखा है नहीं, मृत्यु कब हुई? 1906 में हुई।
उसके बाद नया जागीरदार बनता है 1906 में। कौन बनता है? पृथ्वी सिंह जी बनते हैं। उसके बाद 1906 में जो उत्तराधिकारी कर था, जिसको कहते हैं तलवार बंदाई कर। क्या कहते हैं? तलवार बंदाई कर कहते हैं, ठीक है ना। ये तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? तो ये याद रखना है, पृथ्वी सिंह जी ने लगाया था, ठीक है ना। अपना उत्तराधिकारी जो था, उत्तराधिकारी कर जो था उसको चुकाने के लिए इन्होंने लगाया था, ठीक है। उसके बाद में है 1906 से 1912 तक जो है संघर्ष चलता रहा पृथ्वी सिंह और किसानों के बीच में। 1912 में क्या होता है कि 1914 में 1912 में क्या होता है, किसान जो है अपने खेत छोड़ के अन्य जगह पर जाकर खेती करने लगे, और खेती करने वाले करने लगे इसे मतलब पत्र लिखकर भेजा था। तो फिर पृथ्वी सिंह को मानना पड़ा, और किसानों ने जो है किसानों को वहीं रुकना रोक कर जो है वापस खेती के लिए वापस ज़मीनें दी गई। तो किसानों ने इतने दिन तो मतलब नहीं चलाए थे, हल नहीं चलाया था, ठीक है। तो वापस किसानों ने पृथ्वी सिंह मान गया, कर नहीं देना पड़ा। फिर 1914 में पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। अब पृथ्वी सिंह की मृत्यु कब होती है? 1914 में होती है। ये है कि कृष्णदास की मृत्यु 1906 में हुई। फिर 1906 में नया जागीरदार आया पृथ्वी सिंह, उसने जो है तलवार बंदाई कर लगाया। कब लगाया? 1906 में लगाया। किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई। चमरी कर किसने लगाया? चमरी कर अपने कृष्णदास जी ने लगाया था। 1914 में क्या होता है, अभी अपन प्रथम चरण तक पढ़े। 1914 में जो है पृथ्वी सिंह की क्या होती है? पृथ्वी सिंह मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। इनका बेटा जो है अल्पायु का होता है, केसरी सिंह बेटा बनता है इनका, केसरी सिंह। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो ये नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। केसरी सिंह को याद रखना है, अल्पायु था ये, ठीक है ना। और इसकी मृत्यु के साथ ही वो जो तलवार बंदाई करता वो भी खत्म हो गया, है ना, ये याद रखना है। तो इसे करके 1915 में जो है प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। प्रथम चरण की समाप्ति कब होती है? ये होता है 1915 में। तो प्रथम चरण में हमने क्या क्या पढ़ा है? 1897 में जो है गंगाराम धाकड़ के यहाँ पर जो है गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर पर किसान द्वारा एकत्रित होने पर साधु श्री रामदास जी ने कहा कि हमें कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने 2 व्यक्तियों को भेजा था, नानी जी पटेल, ठाकरे पटेल, फतेह सिंह जी के पास भेजा था, राजा फतेह सिंह जी के पास भेजा था। उस समय उनके जागीरदार थे कृष्णदास जी। लेकिन फतेह सिंह ने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक जांच आयोग भेजा था, हामिद हुसैन नामक अधिकारी भेजा, उसने जो भी रिपोर्ट दी उस पर भी जो है फतेह सिंह ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद किसानों पर जो है 1903 में जो है चवरी कर लगाया, जो 5 रुपये 13 रुपये का होता था। और लड़कियों को शादी योग्य विवाह योग्य लड़कियों को अगर किसान शादी करते हैं तो उनको कर देना होता था। तो इसके लिए जो है इसके लिए क्या किया गया? किसानों ने विरोध किया, 2 साल तक अपने बच्चों को शादी नहीं करवाई। फिर उसको कृष्णदास जी की मृत्यु भी हुई थी, और कृष्णदास ने मान लिया कि वह ठीक है। उसके 1906 में कृष्णदास जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में पृथ्वी सिंह 1906 में बनते हैं। पृथ्वी सिंह के ऊपर गया था उत्तराधिकारी कर था, तलवार बंदाई कर के नाम से उन्होंने 1906 में जो है एक टैक्स और लगा दिया। इसका भी किसानों ने विद्रोह किया, किसान हल चलाना छोड़ दिया था, खेती करनी छोड़ दी, अन्य जगह जाने लगे। तो इससे पृथ्वी सिंह जी को टेंशन हो जाएगा, हमारा कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा, हमें खाना पीना कैसे होगा, खाने का अन्न कहाँ से आएगा। फिर उन्होंने किसानों की राजी किया, सब ठीक हुआ। फिर 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। तलवार बंदाई कर उन्होंने माफ़ कर दिया था, मतलब नहीं लिया या कम कर दिया होगा, नहीं लिया था। उसके बाद में क्या 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनका पुत्र था केसरी सिंह, वो अल्पायु में क्या बनते हैं? ठाकुरदार जागीरदार बनते हैं। फिर 1915 में प्रथम जो चरण था हमारा समाप्त हो गया। फतेहकरण चरण, फतेह साधु सीतारामदास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव तीनों नेतृत्व किया था। साधु सीतारामदास बिजुलिया के रहने वाले, है ना। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल को जो निष्कासित कर दिया था मेवाड़ से, यहाँ से बिजुलिया से। आगे देखेंगे आगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतनी उन प्रथम चरण 1998 से 1915 तक है, ठीक है ना।